बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कल्बसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खतून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खसूसियत से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के खानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। मेरा ये मुकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ अतायत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सपा सलार भी रहे। शुजाअत में ये एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंगे सफीन में सैयदना अली ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से छोटे थे। मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता, माँ की तरबियत हर मुकाम पर झलकती थी। वाक़ई करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि अब बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है, दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन ने आला मुकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अतायत थी जो सैयदे उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी जिंदगी नबी के इस घराने की कनीज बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदे उम्मुल बनीन के फर्जंद दान थे जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने, इमाम आला मुकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी जुबान पर कोई सवाल ना लाए। वाक़ई करबला के बाद जब कासद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदे उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफर शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए? मौला हुसैन से तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि इन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी। खुदा हम सबको अहले बैत का मुकाम समझने और अदबो अतायत की हदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।